दोस्तों आज हम द बर्थ ऑफ खादी को डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा था मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि हमारे गांधी जी ने। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि किस तरह से खादी का जो कपड़ा है वो बनकर तैयार हुआ, उसे बनाने में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो इस चैप्टर में बताया गया है। गांधी जी उनकी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि 1908 में भारत में कोई चरखा नहीं था। दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने जब साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई तब चरखा शुरू किया, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था कि चरखा शुरू करने से भारत की गरीबी दूर की जा सकती है। अब चरखा शुरू तो कर दिया, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई नहीं था वहां पर जो चरखे को चला सके। किसी को चरखा चलाना आता ही नहीं था। आश्रम में तो व्यापार करने वाले और कलम चलाने वाले लोग इकट्ठा हुए थे, उनमें से किसी को भी चरखा चलाना नहीं आता था। दोस्तों फिर उनको एक इंसान मिला जो पालमपुर का था, लेकिन उस इंसान से ये गांधी जी और बाकी सब लोग चरखे की पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाए। थोड़ा सा ही सिखाया उस इंसान ने। फिर भी गांधी जी की टोली में मगनलाल गांधी नाम के एक इंसान थे जो मशीनों से प्यार करते थे। 3 इडियट्स मूवी में है ना रेंचो, सेम उसकी तरह ही थे ये मगनलाल गांधी, ये समझ लो आप। तो ये मगनलाल गांधी मशीनों से प्यार करते थे और जिस काम को हाथ में लेते वो उसको पूरा करके ही दम लेते थे। मगनलाल गांधी ने काफ़ी कोशिश की और धीरे धीरे वो चरखा चलाना सीख गए दोस्तों। और फिर आश्रम में बाकी लोगों को भी मगनलाल गांधी ने चरखा चलाना सिखा दिया। अब गांधी जी और आश्रम के लोगों ने डिसाइड किया कि वो हाथ से यानी कि चरखे के द्वारा बने हुए कपड़े पहनेंगे, इसलिए उन्होंने मिल के कपड़े पहनने बंद कर दिए। आश्रम में कपड़ों को बुनकर फटाफट तैयार कर सके ऐसी स्थिति तो थी ही, मगर मिल का हाथ से बुना सूत कपड़ा झट नहीं मिलता था। बुनकर विलायती सूत का कपड़ा बुनते थे और गांधी जी के लोगों की मिलें सूत नहीं काटती थी। लेकिन थोड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। और इस तरह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो खास कपड़ा बना वो आश्रम वासियों ने बुनवा कर पहना। साथ ही उन्होंने उनके दोस्तों को भी इसकी जानकारी दी। गांधी जी और उनके लोग अब काटने वाली मिलों के एजेंट बन गए। अब मिल के एजेंट बनने की वजह से उनको मिल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। आश्रम वासियों के पास चरखे तो थे, लेकिन उस चरखे से काटा भी जा सकता है वो नहीं जानते थे ये लोग। एक दिन कालिदास वकील एक बहन को लेकर आए जो उनको सूत काट कर दिखाने वाली थी। सबने उनको सूत काटते हुए देखा और सवाल भी किया, लेकिन उन सबको लगा कि सूत काटने का काम तो लेडीज का है, इसलिए फिर उन्होंने रहने दिया। गांधी जी बताते हैं कि उनको 1917 में उनके एक गुजराती दोस्त भरूच शिक्षा परिषद में ले गए थे। वहाँ उनको गंगाबाई मजमूदार मिली। दोस्तों वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी जितनी पढ़ी लिखी बहनों में होती है उससे अधिक थी। गंगाबाई मजमूदार काफ़ी हिम्मत वाली थी। उनके पास काफ़ी पैसा था, लेकिन उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर काफ़ी मजबूत था और अगर उनको कहीं पर जाना हो तो वे अकेले चली जाती, उन्हें ज़रा सा भी डर नहीं लगता था। अब गांधी जी गंगाबाई मजमूदार को मिले और चरखे की जो भी परेशानी थी, चरखा चलाने में जो भी परेशानी आती थी वो गांधी जी ने गंगाबाई मजमूदार को बताई। फिर गंगाबाई मजमूदार ने चरखे के रिलेटेड कुछ वादा करके गांधी जी के ऊपर जो बोझ था उसको हल्का कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। इस तरह खादी को बुनने में, चरखा चलाने में, सूत काटने में गांधी जी और आश्रम वासियों को जो परेशानी हुई, जिस मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा, वो इस स्टोरी में बताया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। शुक्रिया।